आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ आत्मदाह मामले पर। इस वक्त पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है हुई हैं और गुड़िया की लगभग 15% बर्न्स हुई है। इनको तुरंत वहां से हॉस्पिटल पुलिस द्वारा ले जाया गया सिविल हॉस्पिटल में, जहां इनका इलाज चल रहा है। यह घटना लगभग 5:30 बजे के समय की है, गेट नंबर 3 के पास, जो मैंने बताया। जो इसकी जानकारी प्राप्त हुई है वह मैं सोचा आपसे शेयर कर लूँ। लगभग 2 महीने पहले 9 तारीख को 9/5/2020 को इसमें 2 FIR अमेठी में लिखी गई। पहली FIR लिखी गई क्राइम नंबर 166/2020, जो गुड़िया द्वारा लिखाई गई। एक अर्जुन नाम के व्यक्ति और तीन अन्य व्यक्ति हैं जो नेम्ड किए हैं। FIR की कॉपी मेरे पास है। और उसी दिन फिर दूसरी FIR लिखी गई 167/20, जो गुड़िया और 3 के खिलाफ लिखी गई। 308, 506, 452, 323 ये थाना जामो में लिखी गई है। इनके बारे में मेरी SP अमेठी से बात हुई। इनके नाली का विवाद है, जिसमें कि ऑलरेडी कार्रवाई की गई है, पाबंद भी किया जा चुका है। जो तथ्य प्रकाश में आए, कल रात जब बातचीत हुई, अन्य जिनको जो जली हुई हैं गुड़िया, उनसे बातचीत हुई, अमेठी से पता किया गया, यहाँ पर और चीज़ें जब इकट्ठी की गई, तो जो प्रथम दृष्टया बहुत स्पष्ट रूप से तथ्य प्रकाश में आए वह यह है कि इसमें यह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई घटना है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। इसमें 4 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR नामजद किया हुआ है। जो 4 FIR में नामजद हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक आसमा है, दूसरा सुल्तान है, तीसरा व्यक्ति यह MIM अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कदीर खान, और चौथे कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं, अनूप पटेल। अब इन सभी का रोल बहुत क्लियरली इस पूरी अभी तक की जानकारी में, जो कल से हम लोग काम कर रहे थे विवेचना के तहत FIR के लिए, उसमें उभर कर आया है। मैं एक एक कर बता देता हूँ। जो ये 2 व्यक्ति हैं, आसमा एंड उनका बेटा सुल्तान, यह दोनों इनको लेकर आए थे अमेठी से। ये यहाँ आलमबाग में बस से आए थे और इन्होंने प्रेरित किया कि यह आत्मदाह कर सकते हैं, कर लेंगे तो बात उठेगी। जो दूसरी बात बहुत क्लियरली प्रकाश में आई वह यह है कि अमेठी में ये लोग लगातार टच में बने हुए थे कदीर खान से, जिसने इन्हें यह प्रेरित किया कि यदि यह लखनऊ आकर और इस तरह की हरकत करे, आत्मदाह की कोशिश करे, दिखावा करे, प्रेरित किया, तो इनकी बात बहुत हाईलाइट हो जाएगी और यह छोटा सा विवाद जो वहाँ था वह सुलझ जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। यह भी स्पष्ट है जितनी भी जानकारी है, और वी हैव एविडेंस टू शो दैट, कि ये लोग कांग्रेस कार्यालय में जाकर और अनूप पटेल से मिली थी, जहाँ से उन्होंने एक मीडिया कर्मी को फ़ोन भी किया था, लखनऊ के मीडिया कर्मी को। उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया कि उनसे बातचीत हुई थी और यह बताया कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए। उसके बाद फिर उसके उपरांत भी ये संपर्क में रही और अनूप पटेल ने भी बहुत क्लियरली इनको, जो एविडेंस आ रहे हैं, यह प्रेरित किया कि यह आत्मदाह की कोशिश करें, दिखावा करें, आत्मदाह करें, तो इनकी बात सुन ली जाएगी। इसलिए ये 4 इस मामले में नेम्ड किए गए हैं। इसी बेसिस पर FIR की गई है और इसमें अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो हमने इसमें अरेस्ट किए हैं, आसमा को अरेस्ट कर लिया गया है। जो मुकदमा लिखा गया है यह 306, 505, 511 IPC और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है। बिकॉज यह क्लियर घटना है किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए, दुष्प्रेरित करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए, और यह लोक व्यवस्था भंग करने की विशेष रूप से कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए इन धाराओं में 306 IPC, 505 IPC, 511 IPC एंड 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इसमें
तो पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों पर एफआईआर हुई है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कई और धाराएं लगाई गई हैं। आत्मदाह मामले में लखनऊ पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भड़काने के मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लोक भवन के सामने अमेठी की महिलाओं ने आग लगाई थी। दोनों महिलाओं का इस वक्त इलाज चल रहा है। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।